बदल जावे? लग रहा है क्या कहीं मुकाबला है? ओनली बीजेपी एक तरफ मुकाबला है, कोई है ही नहीं टक्कर में। देखो, विरोधी पक्ष को पहले बात तो कैंडिडेट नहीं मिला, जो अपने आप को आरएलपी की राजधानी कहने वाले आरएलपी के जो सुप्रीमो उनको कैंडिडेट नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने कहा मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे को टिकट दिया नहीं। रेवंत राम जी डांगा ने 25,000 प्लस हूँ क्योंसर की जनता जीता और विधानसभा भेजी साहब। तो थाने के लागा माहौल की को है नहीं, माहौल डांगा साहब एक तरफा है। और जगह ये निर्दलीय प्रत्याशी है, वोट तोड़ सके थाने लागे? दुर्ग सिंह जी है, भागीरथ जी है, वो साथ में है हमारे। नमस्कार, राम राम साय, झलको मारवाड़ पर थारो स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज खीमसर विधानसभा क्षेत्र की चुनाव यात्रा के मैंने आप आया हाँ और 8 आज के दिन नामांकन दाखिल करवा को आखिरी दिन है। तो अभी आज सभा है, भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम जी डांगा की है और 8 राजस्थान का सीएम भजन लाल जी शर्मा आबारा है। तो आप आड़े लोगों से मिलवा को प्रयास करांगा, माँ का विचार जानांगा, माँ का मत जानांगा कि की तरफ है बाँ को माहौल और बाँ का समर्थन। अभी आप भाजपा की रेवंत राम जी डांगा की सभा का मायना बैठे हैं, 8 का लोगों का विचार जानांगा कि के वहाँ का मायना है। तो वो उपचुनाव किया थाना अलग लागा है कि गेल की बार की कमी रहेगी ही, जबकि अब की बार पूर्ति हो पा रही है। सारी कमियां जगह रियोड़ी है, बैंक की पूर्ति एक साथ ही कर दें आप गए। रेवंत राम जी डांगा ने 25,000 प्लस हूँ क्योंसर की जनता जीता और विधानसभा भेजी साहब। तो पिछली बार थाना के लागा कि ऐसी कौन सी जगह कमी रही जबकि अब की बार पूरी हो पा रही है? देखो, पिछली बार हुआ क्या कि हमें टाइम भी कम मिला, 15 दिन का टाइम मिला था। इस बार रेवंत राम जी डांगा ने पिछले 12 महीने से धरातल पे खूब मेहनत की है, कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है और हमारा जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस के साथ है, आरएलपी 30 नंबर पे है। और रेवंत राम जी पहले भी जीत से थोड़ा सा चूक गया, तो महिला प्रत्याशी उतारवा का क्या मायना है विरोधी पक्ष का? देखो, विरोधी पक्ष को पहले बात तो कैंडिडेट नहीं मिला, जो अपने आप को आरएलपी की राजधानी कहने वाले आरएलपी के जो सुप्रीमो उनको कैंडिडेट नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने कहा मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे को टिकट दिया नहीं। और इस बार जनता समझ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत क्योंसर से मिलेगी। अभी अड़े मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बस अड़े के फायदो वो खीमसर की जगह हॉट सीट है, सबसे ज़्यादा चुनाव अड़े की जनता ही देवे, बार बार वोट भी अड़े की जनता ही करे, तो सबसे ज़्यादा अनुभव चुनाव को है वो अड़े की जनता नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आपस के अड़े फायदा हो सी? देखो, मुख्यमंत्री जी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और सरकार में जब भागीदारी होगी यहाँ की स्थानीय जनप्रतिनिधि की तो ही विकास को गति मिलेगी। और पिछले 20 सालों से यहाँ सरकार की भागीदारी क्योंसर की सरकार में भागीदारी नहीं रही है। जो आरएलपी के कैंडिडेट हैं वो कभी बसपा के साथ गठबंधन करते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ करते हैं, कभी बीजेपी से करते हैं और इस बार जनता उन सबको समझ चुकी है और इस बार रेवंत जी डांगा को भारी मतों से यहाँ से जीता के भेजेगी। तो आप समझ सका कि वो अभी तक जब से वो विधानसभा बनी है खीमसर तब से लेकर वो आरएलपी को गढ़ रहे हैं, ई बार कत्तो थाना लाग रहे है कि भाई पक्की पुष्टि थे कर सकोगी, जीत पक्की है? हाँ, जीत श्योर है, निश्चित है। देखो, गढ़ तो जनता ही है, राजा को रंग बनाती है, रंग को राजा बनाती है। कोई किसी का गढ़ नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता इस बार ये मानस बना चुकी है कि निश्चित रूप से रेवंत राम जी डांगा को भारी मतों से यहाँ से जीत दिलाएगी। राम राम साहब। राम राम साहब। थाने के लाग रहे है, गाँवों को क्या माहौल है? माने के लाग रहे थे, खुद देख लो माहौल, थाने के यहाँ को माहौल लाग रही है। नहीं थे, थारे हिसाब से बताओ, थारो सर की आवाज समझ चुकी होगा, कहना कोई कौन काम तो खीमसर की जगह हवा है भी के मायने हमेशा सा रहे कि लास्ट में समीकरण बदल जावे। लग रहा है क्या कहीं मुकाबला है? ओनली बीजेपी एक तरफ मुकाबला है, कोई है ही नहीं टक्कर में। अंतिम में लेकिन समीकरण बदल जावे, लास्ट में आता तो क्या ऐसी चीज होगी कि वोट डाइवर्ट हो जावे? नहीं, अब की बार समीकरण बदलने वाला ही नहीं। समीकरण बदलने के लिए तो बहुत कोशिश कर ली, कैंडिडेट उतारने की भी कोशिश की, लेकिन अब जनता को ये लग रहा है कि समीकरण बदल ही नहीं वाला। यहाँ कोई समीकरण नहीं बदलेगा। अब समीकरण जैसे जैसे पक्ष में होगा, रेवंत राम जी के पक्ष में ही होगा समीकरण। जीत का मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है, समीकरण नहीं बदलने वाले हैं और इस बार जनता ने पक्का मूड बना लिया है कि डांगा जी को भारी मतों से 2008 में जो आरएलपी सुप्रीमो है 25,000 से जीते थे और इस बार रेवंत राम जी डांगा 30,000 से और आरएलपी 30 नंबर पर जाएगी सीधी। भाजपा और कांग्रेस पहले खुद का प्रत्याशी उतार दिया है,
लेकिन आरएलपी लास्ट ताणी एकदम बनी रही कि लास्ट में डिक्लेयर करांगे, एक दिन पहले कराया नामांकन का, तो इनके पीछे थाने के कारण लागे है। नहीं, उनके पीछे वो खुद हार से बोक लगे, उनको पता लग गया कि अकेले हम जीत नहीं सकते, इसलिए कांग्रेस का वेट करते रहे कि शायद हमारा गठबंधन हो जाए, एक बार हम और जीत जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस बात को समझ गई, क्योंकि वो जब स्वार सिद्ध हो जाता है ना, फिर वो कांग्रेस बीजेपी उन नेताओं को भी कुछ समझते नहीं, कुछ मानते नहीं, अपने मन से जो भी कहते हैं वो उनकी जैसी सोच है, विचारधारा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार खींवसर में कमल खिलेगा बड़ी शान के साथ। आप देखा कि पहली बे आप लाइव में देख रहे हो, लाइव में आया नेताजी, जबकि राजनीतिक के माए हरीश जी चौधरी है बाड़मेर सू, डोटासरा जी है, दिव्या जी मदेरना है, ये राजनीति का बड़ा घराना का है। तो नेताजी बन क्या कह रिया है, कई बात कर रिया, आप खुद जकोबा को कहा लाइव चाल रहे हो, देख रहे होगा, जबकि ये जाट प्रभुत्व के नेता है। तो फिर कांग्रेस क्या गठबंधन करेगी इनके साथ? ये लगता है कि इनके कहने के बाद में भी कांग्रेस गठबंधन कर लेगी। एक आप बोली जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि जबकि दो पार्टी है वे मिलकर आरएलपी ने दबावों को प्रयास कर रही है, ये बात में कितनी सच्चाई लागे था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो दोनों मिले हुए हैं आपस में, वे दोनों आपस में मिले। हाँ, वो खुद टिकट तो वो है ना, उनको कैंडिडेट मिला नहीं, और राजस्थान की वो बता रहे हैं कि आरएलपी पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है, देवली उनियारा में उनको कैंडिडेट नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ खींवसर में वो भी अपनी पत्नी को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। परिवार के अलावा वो किसी को टिकट नहीं देना चाहते, और इसी से आम जनता इस बात को समझ चुकी है। बाकी जगह लोगों ने भी तैयार करे है, ये बोले वहाँ का पक्ष सारा कि भाई बाबा ने छोड़ कर चल जावे, ये बात में तो है भाई पुष्टि तथ्य। देखो, बात ये है, डू रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट, जहाँ सम्मान नहीं मिलता है वहाँ कोई नहीं रुकता। सम्मान मिलना चाहिए, जहाँ इज्जत मिलती है वहाँ सब रुकेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देती है। भजन लाल जी पहली बार एमएलए बने और उनको सीधा सीएम बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है ये कि खींवसर के अंदर जो है वो अपने आप को जो आरएलपी का गढ़ मान रहे हैं। इस बार आप सबको पता लग जाएगा, पूरे राजस्थान में वैसे तो माहौल के हिसाब से तो अभी लग रहा है कि वो खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम इस बार तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। 2008 से लगातार विधानसभा में, फिर भी लोकसभा में भी जाता आया है, तो अत्ता बड़ा जखा को गढ़ है वो बन हरानो का थाना लगा, कितनी बड़ी चुनौती है से? नहीं, चुनौती नहीं, वन आपके एक तरफा रेवंत डांगा की जीत है 100%। लेकिन अठे की जनता वाने बार बार विधानसभा में भेजे, फिर लोकसभा में भी भेजे, और फिर अठे की जनता उपचुनाव को हो जाएगा अठे कार्यक्रम। आपने पिछला चुनाव देखा ही है, 1800 वोट का अंतर रहा। इस बार हम डांगा साहब 10+ से जीतेंगे। कब तो गैप रह सके बीच में दोनों? अब के डांगा साहब 10+ से निकलेंगे, 10,000 प्लस से, 10,000+ से। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, ये बात नहीं कह सकूँ 100%। फिर नहीं, मैं फाइनेंस में काम करता हूँ, मैं खुद ही थड़ी बेल्ट में और इधर बेल्ट में घूमता हूँ। तो थाने के लागा माहौल की को है? नहीं, माहौल डांगा साहब रो एक तरफा है। और जगह ये निर्दलीय प्रत्याशी है, वोट तोड़ सके थाने लागे? दुर्ग सिंह जी है, भागीरथ जी है, वो साथ में है हमारे। आज नामांकन को आखिरी दिन है, थाने लागे और कत्ता पर्चा भरा जा सके है? नहीं, पर्चा तो भर दिया है, जो भी 4-5 भरेंगे, और एक महेंद्र सारण है क्या, एक वो भी पर्चा भरा है। और मेन तो यही है अरमान बेनीवाल और डांगा साहब की, और सवई जी की यानी इस बार 20,000 से अंदर वोट लेंगे। वो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ लेंगे नहीं, वो लेंगे, वो भी अपनी मेहनत करेंगे, लेकिन डांगा साहब की मेहनत है, डांगा साहब निकलेंगे, और दूसरे नंबर हमारे कोई दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं।